दोनों साइड 3-3 बार ये आसन करना है। कोने में से सीधा रहना चाहिए, कान से अलग ना हो जाए हाथ। जिनका हो जाए कमर घुमाना शुरू करें। अब दोनों साइड मतलब कमर घुमा लिया। अब आसन करना है आगे का। ये कंधा पकड़ा, एक हाथ की हथेली कमर के पीछे, कटी चक्रासन एक, दोनों पैर के बीच में गैप, हाइट के हिसाब से, बैलेंसिंग के हिसाब से। जो कंधा पकड़ते हो वो तरफ श्वास भरकर बॉडी को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट रखे और श्वास को अंदर रोके और वो तरफ थोड़ा झटका दे, बॉडी ज्यादा ट्विस्ट हो। संडे के दिन तो बराबर झटका देना है यार, हल्का दोगे तो चलेगा। जब तक श्वास रोक सकते हो, बाद में दूसरी साइड। वैसे दोनों साइड 3-3 से 5-5 बार करें। मैं आता शुद्धिकरण में कमर घूम। पर इन आसनों से आपके शरीर को नुकसान ना हो। इम्बैलेंस बॉडी है तो और ज्यादा इम्बैलेंस ना हो, इसलिए हाथ घुमाने होते हैं, पैर घुमाने होते हैं। जोड़ों के दर्द में फायदा हो, एनाटॉमी बैलेंसिंग में फायदा हो, इसीलिए हाथ घुमाने होते हैं। तो हाथ देखो ज्यादातर कोने में से सबके सीधे है। ये तो कहाँ पे मतलब मैं रोकता हूँ, कहाँ यहाँ पे ही रोकना है ऐसा नहीं होता। इसलिए पर हाथ सीधे रखने हैं कोने में से। सीधे नहीं रहते हैं, किसी का ऐसा होता है हाथ सीधा नहीं रहता, तो कोने में से एकदम टाइट रखते जबरदस्ती से, और हाथों को घुमाना होता है। तो ये आसन में कंधे पे इफेक्ट आती है। एक कंधा को आप हाथ से अंदर की तरफ दबाव देते हो, एक को बाहर की तरफ, तो पूरा स्पाइनल कोड ट्विस्ट होता है। आप सिर्फ आसन करते हो, आसन की इफेक्ट कहाँ होती है कभी नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। भारत भर में, दुनिया भर में इनकी इफेक्ट कहाँ कैसी कैसी आती। तो अगला आसन जो है उसमें एक कंधे को पीछे की तरफ दबाव देना है, एक को आगे की तरफ दबाव देना है। पैर के पंजे को जमीन के साथ लगाए रखना है। कैसे लगाना है पता है? वो सुग्रीव का बेटा अंगद लंका में जाता है और रावण के दरबार में जाता है और पैर रखता है जमीन पे, बोले हिला दो ये पैर।
नहीं हिलता नहीं है। ऐसे पैर का पंजा जमीन पे रखो, वो आसन करते समय, कटी चक्रासन 2 करते समय, तो ऊपर से भी ट्विस्ट होता है और कमर में से भी ट्विस्ट होता है। थोड़ा सा पैर का पंजा खिसक गया तो ट्विस्ट होना बंद हो जाता, जो फायदा होना है वो नहीं होता। तो 2-3 मिनट हाथ घुमाने, बाद में वो आसन ज्यादा फायदा करता। अरे चलो कमर घुमाए। जब मैं कहूँ कमर घुमाए तब 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाने। तीन बार करो दोनों साइड।
अच्छी तरह से रखना सीख गए, वो भी अच्छी बात। कोने में से सीधा रखे। बाकी गूगल देवता में जाकर देख लेना, शंख प्रक्षालन लिखना कैसे, मतलब वो जो करवाते हैं ना, वो भी आसन अच्छा नहीं करता। वीडियो क्लिप में देखोगे कहाँ हाथ जाएगा, कैसे करेगा। गूगल यूट्यूब में तो क्या है कि आप जैसा अपलोड कर दो वो वैसा दिखाता है। अपना कुछ चैनल वैनल खोल दी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो गूगल देवता दिखाता है। दोनों साइड हो गया, वो तो कमर घुमाए। अब क्या कर जिस साइड जाते हो दोनों हाथ के बीच में मस्तक रहेगा, अभी भी रखते ही हो आप, है ना, समझिए। दोनों हाथ जिस साइड जाता है वही साइड मस्तक बीच में रहे, और दोनों हाथ को एक साथ वो साइड झटका दे। दोनों हाथ से वो साइड श्वास भरकर, समझिए, श्वास भरकर रोकी, राइट साइड गए, जितना जा सकते हो बॉडी को ट्विस्ट करना है, और बाद में झटका देना शुरू करना है, श्वास को अंदर रोककर। दोनों हाथ। गुरुजी आ तो करे पेंदा, समझिए, मैं खड़ा हूँ ऐसा समझ, बहुत बैठा हूँ मैं, जैसे खड़े हो वैसे ही खड़ा रहे, श्वास भरी, रोकी, और समझिए मैं राइट साइड जा, बॉडी जितना ट्विस्ट हुआ। अब दोनों मतलब ये अंदर बाहर खींच देते, अब दोनों हाथ जिस साइड जाते हो वो साइड झटका देते, ये ओके। श्वास भरकर रोकनी है और झटका दे। श्वास भरकर कम से कम 5 बड़े झटके दे दे रहे हैं। गुरुजी पानी अभी नहीं पीने का ना? हाँ, पानी गर्म किया भाई હું કહું છું એટલે એના માટે ના કરાવું છું। इसे कटी चक्रासन 3 कह दो, चलेगा। हाँ, ऐसे भी रख सकते हो, शिल्पी दीदी ने समझिए ऐसे रखा है, ये करके, कोने में से सीधा हाथ, श्वास भरकर किसी एक साइड जाओ और जोर से झटका मारो। पैर के पंजे खिसक जाए तो कोई काम नहीं करता है ना, ये आसन पैर के पंजे खिसक जाए तो कोई काम नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता, समझ लेना। વાહણમાં પેટ ઉપર ને ચરબીના થર જામ્યા હોય ને, એ ધીરે ધીરે કાઢી નાખે। શરૂ રાખો બે સાઈડ। श्वास भरकर अंदर रोककर करना है ये आसन। सब आसन जो जो आज किए 5 किए। अब ताड़ासन मतलब ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन 1, 2 और 1, 3। और बाद में
एक आगे झुकने का, एक पीछे झुकने का। तो कोई बात नहीं, अब 1 ग्लास पानी। ગુરુજી શરીર બહુ દુખે છે. શરીર દુખે છે? હા. B12 ને D3 ઓછું હોય છે એટલે દુખે. ના, એ લઉં છું રેગ્યુલર. પણ એટલે ઓછું હોય એટલે દુખે. ભલે રેગ્યુલર લેતા કરું છું ને, પછી દુખાવો થોડોક શરીરમાં થાય છે. વાયુ વધારે હોય, ચિંતા વાળો જીવ હોય, અને ક્યારે આ ઓલો કાટ ઉખાડ્યો ન હોય, થોડો ઘણો કાટ ઉખડે ને શરીરનો, મતલબ જોઈન્ટ ખુલે, તો અનુલોમ વિલોમ અડધો કલાક સવાર સાંજ કરી દેવાનું, તો વધારે નહીં. સવાર સાંજ અડધો કલાક 45 મિનિટ કરો તો વધુ ફાયદો થશે. અને એના કરતા વધારે દુખે તો લખો, જેને શરીર દુખે છે. ગોળી તો મેં મોકલી છે, પેલી એક કાળી મોટી गोली છે ને, 2 गोली, 2 गोलियां है, मैंने आपको दी है उसको। एक छोटी गोली है, एक बड़ी गोली है। बड़ी गोली दर्द की है, वायु विकार की है, वायु शरीर में से वायु विकार निकालने वाली गोली है। तो 2 गोली 2 टाइम खा लेना दर्द के लिए। और फिर भी दर्द नहीं जाता है तो बॉटल लिखनी पड़ेगी, जिन्हें ज्यादा दर्द है लिखे। वो तो शरीर में था ही, आपको पता नहीं था। ये थोड़ा एक्सरसाइज की तो पता चला कि दर्द है। तो 2 बॉटल का नाम होता है, एक का नाम है महाराष्ट्राधिक्वात, दूसरा दर्द ना हो तो जो आप उबाल के पीते हो ना, शंख काढ़ा, उसमें ऑलरेडी डाला हुआ ही है कि आपको दर्द ना हो। उसमें जो लकड़ी जैसा टुकड़ा था, बताओ तो आप, वो दर्द ना हो उसी के लिए डाला हुआ है कि आप उबाल के पीते हो, आपको दर्द ना हो। दर्द पुराना है तो उसमें फायदा हो। फिर भी होता है तो ये करना पड़ता है। महाराष्ट्राधिक्वात, पुनर्नवादिक्वात और 10 मूलक्वात, 3 बॉटल ले आना। वैसे भी बहुत फायदा करेगा, समझे? किसको फायदा करेगा? तो कुसुम कवैया, कुसुम दीदी को फायदा करेगा, हंसा दीदी को, सबको करेगा, लेकिन उम्र के हिसाब से मैं बोलता हूँ। और जिन्हें B12 D3 कम है या तो गोलियां खा रहे हैं, उन सबको इससे फायदा होता है। ये मंजूश्री गोयंका को भी बहुत फायदा करेगा वो 3 बॉटल। देखिए, आयुर्वेद, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वैद्य के पास जाते हो, 1-2 बॉटल लिख देते हैं, 1-2 गोली लिख देते हैं, खाकर थक जाते हो और बंद हो जाते हो, ठीक नहीं होता। ऐसा ही ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, 90% लोगों के साथ। मतलब घर लेना है, खरीदना है करोड़ रुपए का, और पैसा है 10 लाख रुपए, तो काम नहीं करता, नहीं काम बनता नहीं। तो जो जरूरी होता है वो सब चाहिए। तो ये 3 बॉटल चाहिए। अगर कहीं पे ज्यादा, किसको ज्यादा फायदा करेगा? एक तो ज्योति बहन को ज्यादा फायदा करेगा, ज्योत्सना गड़ा को ज्यादा फायदा करेगा, कुसुम बहन को ज्यादा फायदा करेगा, आप मेरा बहन है, आपको ज्यादा फायदा करेगा, हंसा दीदी को, और बाकी उम्र के हिसाब से शांति बहन है, वो खाएगी पिएगी तो उनको, मतलब अभी पियो और इस शरीर शुद्धिकरण का प्रोग्राम बंद हो जाए, बंद कर दोगे ऐसे नहीं, वो पूरा करो, 2-3 बार ले आओ। तीनों में से 2-2 चम्मच खाने के बाद, 2 टाइम, तीनों में से 2-2 चम्मच 2
जोड़ों का दर्द है वो भी पी सकते हैं, पूरा शरीर पेन करता है तो भी पी सकते हैं, एक्सरसाइज करते हुए दर्द आता है तो भी पी सकते हैं। 35 साल की ऊपर के उम्र वाले कोई भी पिए फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं। और 2-3 बार ले आना आयुर्वेद स्टॉक में। समझिए 300 की बोतल है, 900 की आएगी, 250 की है तो 750 की आएगी, 150 की है तो 450 की आएगी, और 450 ml की बोतल आती है। ये दबाव दे, मतलब बाहर इसके ऊपर वजन में मतलब कहता हूँ, इसलिए देता हूँ कि मुझसे खरीदनी नहीं है, इसलिए समझ ले। जूम पे होता है तो मैं कहता हूँ काढ़ा मंगवाओ अगर आपको विश्वास आए तो, नहीं तो कहीं से ऐसी औषधि ढूंढो कि आपका शरीर शुद्धिकरण डिटॉक्सिफाई होने लगे। वहां मैं दबाव नहीं दे सकता, यहाँ खरीदो ही खरीदो। यहाँ मैं दबाव दे सकता हूँ कि यहाँ आपको आयुर्वेद स्टॉल में से ला, मेरे पास से नहीं ले रहा है इस, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ पियो, फायदा ही करेगा, नहीं करेगा। चाय पीते हो इससे ज्यादा फायदा कर, नींबू शरबत पीते हो उससे ज्यादा फायदा, वो काजू अंजीर पीते हो उससे 10 गुना ज्यादा फायदा करेगा ही। तो चलो खड़े हो जाओ, ये बात बीच में आगे समय निकल गया। एक एक गिलास पानी पियो, गर्म पानी, और आसन शुरू करो। एक गिलास या तो जो 2 पी सकते हो 2 पियो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, और खड़े हो जाओ। मैं शायद 200 ml का 5-6 गिलास पी लेता हूँ एक साथ, जब पीता हूँ 5 से 6 पी सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं पी सकता, बाद में गले तक आ जाता है। तो 1 से 2 गिलास पियो, खड़े हो जाओ, कमर घुमाओ। अब सब प्रैक्टिस करते हो। अब तो सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाते हैं और बोले नींबू, गर्म पानी में नींबू भिगो के नींबू का रस डालकर, या तो गर्म पानी में हनी नींबू का रस डालकर। आज तक कोई पतला हुआ? रिजल्ट दिखता है तो करना होता है, होता नहीं है। अब पहला आसन ऊर्ध्व ताड़ासन शुरू करें, 5 बार ताड़ासन। चलो 5 बार हो जाने के बाद कमर घुमाना शुरू करें। जितनी बार रह सकते हो रहो आसन में।
जल्दी हो जाए ऐसा नहीं होता है ना, जितना धीरे धीरे ज्यादा रुकते हो ज्यादा फायदा होता है। जैसा शरीर वैसे करे, जबरदस्ती भी ना करे। अगर श्वास खुलती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिनका पूरा हो जाए वो दोनों पैर को खोलकर तिर्यक ताड़ासन करे। तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैर खुले करे, दोनों पैर को खोल दो और तिर्यक ताड़ासन शुरू करो। दोनों हाथ कान के साथ होना चाहिए, बेला बेला दीदी, और हाथ ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाना होता है। हाथ को पहले ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाओ, बाद में साइड पे झुको, श्वास भरकर रोको और झुको। ममिता मोहंती, आगे नहीं झुकना है, साइड पे झुक। तीन तीन बार करें, दोनों साइड 3 बार। किसी को ऐसा लगे चक्कर आएगा तो बैठ जाना है। तीन बार हो जाए, बाद में एक कंधे वाला कटी चक्रासन एक करना है। एक हाथ कवर के पीछे, श्वास भरकर जो कंधा पकड़ते हो वो साइड बॉडी को ट्विस्ट करो। श्वास को रोको, बराबर ट्विस्ट करो, झटका मारो बराबर जोर से। कोहनी थोड़ा ऊपर रखो, कोहनी से भी झटका दो। बाद में श्वास भरकर दूसरी साइड, थोड़ी ताकत लगाओ। अगर हार्ट अच्छा है तो काम बनेगा। पांच साल के थे, कैसे थे पता है? कब ऐसे हो गए पता ही नहीं चला। एक एक दिन जाता चला गया, पता नहीं चला। कोई 80 के हो गए, कोई 150 किलो के हो गए। दोनों साइड 3 बार, बाद में कटी चक्रासन 2। दोनों साइड 3 बार, बाद में कटी चक्रासन 3। दोनों साइड 3 बार। मैं आता हूँ।